दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल आपके भी मन में उठता होगा कि इतना सारा वैकेंसी निकालने का क्या जरूरत था। इतना जल्दी, मतलब चुनाव का समय है तो इतना सारा वैकेंसी हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे बीएसएससी इंटर लेवल का हो, ग्रेजुएट लेवल का हो, दरोगा का वैकेंसी हो, जीविका का वैकेंसी हो, चाहे महिलाओं में 10,000 बांटने का ही काम हो, सरकार आखिर चुनाव के अंतिम समय में ही ये सब काम क्यों कर रही है, इससे क्या फायदा है। तो आपको बता दें, आपका सरकार चाहे कहीं का भी सरकार जब वैकेंसी बहुत ज्यादा निकालने लगे तो समझिए कि चुनाव का समय आ चुका है और वो सरकार जीत हासिल करना चाहता है। इसलिए क्योंकि ये सरकार बहुत होशियार होता है, ये चाहता है कि इतना सारा वैकेंसी तो हम निकाल दिए, इससे हुआ क्या कि वैकेंसी को अप्लाई कर दिए, चाहे 100 रुपया दे करके किए होंगे, चाहे 700 रुपया दे करके किए होंगे, ये डायरेक्ट उनके खाते में चला गया। ये तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि अभी तक इसका एग्जाम कहीं भी होते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो एग्जाम नहीं हुआ तो फॉर्म अप्लाई हो गया और फॉर्म भरे तो पैसा चल गया खाते में, मतलब जो आयोग है चाहे बिहार सरकार के खाते में, ये पैसा वो आराम से अपने चुनाव में इस्तेमाल करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर संजोग से अगर ये सरकार जो आपकी वर्तमान में है ये अच्छी है खराब है, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये सरकार चाहती है कि इतना ज्यादा वैकेंसी निकाल करके सबसे पहले सबके दिल पर राज कर लिए कि वैकेंसी बहुत ज्यादा निकाल दिए, वो चाहे चुनाव के अंतिम समय में ही क्यों ना निकाले। अब इसके बाद वैकेंसी को लिया तब जाएगा जब ये वर्तमान की सरकार फिर से जीत करके आएगी तब। अब सोचिए कितना बड़ा स्ट्रेटजी सरकार खेलती है कि इतना सारा वैकेंसी निकाल दिए हैं, लोग सोचेगा कि वैकेंसी निकाल दिए, हम फॉर्म को भर दिए, इसका एग्जाम भी तो करवाना है, सिलेक्शन प्रोसेस भी तो करवाना है, किसी में फिजिकल होगा, किसी में मेंस होगा, किसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि अंतिम रूप से नौकरी तो कई चयन के बाद होता है ना। तो ये सब का आपको समय दिया जाएगा, इसीलिए सरकार चाहती है कि चुनाव के पहले हम सब वैकेंसी को निकाल दें और सब युवा ये सोचे कि इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए इसी सरकार को लाना होगा, तो आप लोग हमको वोट कर दीजिएगा। और सरकार ये भी सोचती है कि अगर मेरा सरकार नहीं आया तो क्या कर सकते हैं। जैसे कि बिहार में आप देखेंगे बीजेपी है, अगर अलग अलग हम देखना चाहें तो आपका जेडीयू हो गया जो कि नीतीश है ना, नीतीश का पार्टी है, आपका यहां पे आरजेडी हो गया जो कि लालू जी का है, उसको आप देखेंगे जनसुराज भी आगे है, ऐसी बहुत सारी पार्टियां, यानी कि दी प्लुरल्स पार्टी, पुष्पम प्रिया का भी जो पार्टी है, ये सब जो है इसमें होता क्या है। तो अभी तो वर्तमान में डबल इंजन का सरकार है, जैसे कि आप देखेंगे जदयू और बीजेपी का है, मिक्स है, बाकी ये सब का सरकार नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले समय में, मतलब 2026 में आप देखेंगे कि आरजेडी का अगर सरकार बन जाता है तो होगा क्या कि ये सब वैकेंसी जो आया हुआ है, तो आरजेडी हमेशा ये चाहेगा ना कि ये सब वैकेंसी फुलफिल नहीं हो, इसलिए नहीं हो क्योंकि ये सब वैकेंसी कौन निकाला है, तो नीतीश जी निकाले हैं, यानी कि बीजेपी और जदयू का जो मिक्स सरकार अभी चल रहा है ये निकाला है। तो फुलफिल अगर इसको हम पूरा प्रक्रिया कर भी देते हैं तो चुनाव में तो पैसा जो यहां पे लिया गया वो तो इस्तेमाल कर लिए नीतीश जी, और यहां पे आपका आरजेडी का सरकार आएगा, ये सब प्रक्रिया आगे का बढ़ाने का, जैसे फिजिकल होने का, एग्जाम होने का, रिजल्ट देने का, मेरिट देने का, अगर नौकरी दे भी देते हैं तो नाम हो जाएगा कि यही सरकार वैकेंसी निकाला था, इसी के द्वारा नौकरी दिया गया। इसलिए सरकार जो नेक्स्ट बनती है, जो नया सरकार बनता है, वो हमेशा चाहता है कि ये सब मतलब कैंसिल हो जाए और फिर से नए तरीके से हम एग्जाम को निकालें, मतलब फॉर्म को निकालें और टोटल नाम मेरा हो। तो कोई भी सरकार वैकेंसी इसलिए निकालता है कि नाम मेरा हो, ना कि दूसरे का हो जाए। इसलिए अभी का जो वर्तमान का सरकार है, नीतीश जी का, चाहे बीजेपी आप कह ले, दोनों का मिक्स है, वो पूरा वैकेंसी निकाल दिया है। उनको पता है अगर मेरा सरकार आया तो इस वैकेंसी को करवाएंगे, आराम से करवाएंगे। अगर मेरा सरकार नहीं भी आया तो जो सरकार आएगा उस पर इतना ज्यादा लोड हो जाएगा। आपको एक बात और बता दें तो 10,000 रुपया सभी महिलाओं को बिहार में दिया गया ना, जीविका के तौर पे 10-10 हजार रुपया प्रत्येक महिला को प्रत्येक घर में दिया गया। अब ये चीज वर्ल्ड बैंक से कर्जा उठा करके दे दिया है सरकार, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से कर्जा उठा करके दे दिया है। अब ये क्यों दिया गया, सरकार को पता है कि अभी जितना देना है दे दो, चुनाव का समय अगर जीत गए तो किसी तरीका से मैनेज करेंगे, अगर नहीं जीत पाए तो वो वर्ल्ड बैंक से जो कर्जा लिए हैं वो जो सरकार बनेगा नया वो चुकाएगा, उस पर प्रेशर रहेगा। कम से कम नाम तो मेरा हो गया। ये 10,000 कौन दिए, हर महिला कहेगी नीतीश जी दिए, नीतीश जी दिए, यानी कि आपका एनडीए का जो सरकार है, एनडीए बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक आपका अलायंस हो जाता है, ये दोनों को मिलाकर के एनडीए का सरकार बोला जाता है, डबल इंजन का सरकार। तो हल्ला हुआ कि ये दिया, लेकिन वर्ल्ड बैंक से जो कर्जा उठाया गया है और नया सरकार कोई बनता है, जैसे जनसुराज का ही सरकार अगर बन जाता है तो इस पर प्रेशर आ जाएगा, उसको देना होगा। बेचारा ये कर्जा चुकाए और नाम हो नीतीश जी का और बीजेपी का, तो ये गलत हो जाता है। इसलिए सरकार का मास्टर स्ट्रोक हमेशा चुनाव के अंतिम समय में ही देखने के लिए मिलता है कि सरकार चाहता है जितना भी हमारे झोली में पड़ा हुआ कचरा है या चाहे वो आपका धन है, चाहे कुछ भी है, सब लुटा दो।
अगर मेरा सरकार आ गया तो हम किसी तरीका से मैनेज करेंगे, नाम भी मेरा, काम भी मेरा होगा। अगर नया सरकार आया तो टोटल प्रेशर उस पर पड़ जाएगा। देखिए इतना सेफ सरकार खेलती है और मूर्ख डायरेक्ट जनता को बनाती है कि इतना ज्यादा वैकेंसी, बताइए पिछले 5 साल में समय नहीं मिला था, बेरोजगारी नहीं था, वैकेंसी का जरूरत नहीं था। अगर इतना सीट खाली था, आपको बता दें बीएसएससी इंटर लेवल में पहले आपका 12-13 हजार करीब में बहाली आया था, फिर देखिए अंतिम रूप से 10 हजार बहाली और ऐड कर दिया गया। जब इतना खाली था तो पहले से क्यों नहीं लाया, और लाया तो उसका एग्जाम क्यों नहीं करवाया। तो ये सब आप देखते हैं सरकार में आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा, ये खूबी होता है। और इस चीज को क्या होता है कि जनता समझती है लेकिन अच्छे से यहां पे जांच पड़ताल क्रॉस चेक नहीं कर पाती है कि आखिर इतना वैकेंसी अभी ही क्यों आ रहा है। सब बस यही बोलता है चुनाव का समय है तो आ रहा है, चुनाव का समय है तो आ रहा है। बस इतना ही नहीं है, चुनाव के समय है तो आ तो रहा है, लेकिन इससे प्रभाव अगला सरकार पर भी पड़ता है, जिससे कि नेक्स्ट सरकार बन नहीं पाती है। आरजेडी की सरकार बन भी गई तो ये सब वैकेंसी को पूरा भी करा लेगी, लेकिन नाम हो जाएगा नीतीश जी तो निकाले थे। नीतीश जी खुद बोलेंगे कि वैकेंसी तो हम ही ना निकाले थे, हम ही ना दिए थे जी आपको वैकेंसी, ऐसे करके बोलेंगे। तो यही होता है कि अगर सेम सरकार रह गया, वही जीत गया फिर से, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा सरकार आया तो उस पर प्रेशर हो जाता है। तो ये काम हर एक सरकार करती है, ये बस आपको समझना चाहिए। चुनाव के अंतिम समय में आपको लूटने के लिए तैयार होना चाहिए कि बहुत सारा चीज अब मिलने वाला है हमको। 10-10 हजार रुपया अभी ही जरूरत नहीं था महिला को, अभी ही अचानक बिहार गरीब नहीं हो गया जीविका से 10 हजार लेने के लिए, पहले भी दे सकते थे, लेकिन नहीं, अभी सबको ताजा ताजी देंगे 10 हजार तो वो वोट हमको करेगा, मेरा फिर से सरकार आएगा, और वर्ल्ड बैंक से जो कर्जा लिए हैं, विश्व बैंक से, वो हम चुकाएंगे धीरे धीरे। अगर नया सरकार आया तो वो चुकाएगा, नाम मेरा, चुकाएगा वो। तो ये चीज होता है बिहार में, आपको समझ में आया होगा। इसीलिए इतना ज्यादा सभी वैकेंसियां एक बार क्यों निकाली जाती है, और खंगाल करके भी निचोड़ करके निकाल दिया जाता है कि हम निकाल देते हैं, बाद में देखेंगे होगा चाहे नहीं होगा। ये चीज दूसरे सरकार आएगी तो उस पर प्रेशर हो जाएगा। तो ये चीज होता है बिहार में, आपको समझ में आ गया होगा।